भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की पृष्ठभूमि में देश भर में सतर्कता बरती जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार के अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के तहत डोंबिवली में पुलिस आयुक्त, रीजन सीपी और पुलिस उपायुक्त के आदेशानुसार शुक्रवार रात 11 बजे से 1 बजे के बीच बड़े पैमाने पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में 47 पुलिस अधिकारी और 209 पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न धाराओं के तहत कुल 25 अपराध दर्ज किए गए, जैसे आर्म्स एक्ट के तहत 3 मामले, अवैध धंधों पर 9 मामले, शराब बिक्री प्रतिबंध उल्लंघन पर 9 मामले, तंबाकू संबंधित नियमों का उल्लंघन में 26 मामले और प्रतिबंधित मादक पदार्थ सेवन में 7 मामले दर्ज हुए। इसके अलावा हिस्ट्री शीटर, गुंडा तत्व और हद पार किए गए संदिग्ध व्यक्तियों की भी गहन जांच की गई। ऑपरेशन के दौरान कुल 276 वाहनों की जांच की गई, जिनमें से 66 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 78,700 का जुर्माना वसूला गया। डोंबिवली के एसीपी सुहास हेमाडे ने जानकारी दी कि देशविघातक गतिविधियों में संलिप्त या संदिग्ध लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा रही है। पोलीस आयुक्त ठाणे शहर यांच्या आदेशाने तसेच पूर्व प्रादेशिक विभाग, ॲडिशनल सीपी कल्याण, पोलीस उपायुक्त कल्याण यांच्या मार्गदर्शनाखाली काल रात्री 11 ते 1 या दरम्यान कॉम्बिंग ऑपरेशन कल्याण शहरात राबवण्यात आले। या दरम्यान एकूण 47 पोलीस अधिकारी व 208 पोलीस अंमलदार यांनी सहभाग घेतला। कारवाईमध्ये आर्म्स ॲक्टनुसार 3 कारवाया, अवैध धंद्यावर 9 कारवाया, दारू विक्री, दारूबंदी याबाबत 9 कारवाया, तंबाखूजन्य पदार्थांबाबत 26 कारवाया, प्रतिबंधक कारवाया, अंमली पदार्थ सेवनबद्दल 7 कारवाया, असे एकूण 25 गुन्हे दाखल करण्यात आले आणि त्याचप्रमाणे पोलीस ठाणे हद्दीतील गुंड, हिस्ट्री शीटर, हद्दपार इसम यांना ऑल आउट दरम्यान चेक करण्यात आले। एकूण 276 वाहनं तपासण्यात आली, त्यापैकी 66% वाहनांवर कारवाई करण्यात येऊन 78,700 रुपयाचा दंड आकारण्यात आलेला आहे। मागे जे प्रकारे बांगलादेशी पकडण्याचे एक वेगळे मोहीम राबवण्यात आली होती, तशी काही कारवाई वगैरे होते का? त्याप्रमाणे पण कारवाई चालू आहे। देशविघातक जे काही कृत्य करणारे असतील अशा संशयितांवर पण कारवाई करणे चालू आहे।